तो आज नंबर है हमारा किसका, दूसरा पढ़ने जा रहे हैं हम करेक्टराइजेशन, यानी प्लॉट हमने पढ़ लिया, ठीक है, प्लॉट हमने कर लिया। और ये हम जो पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा एंड नोवेल्स पढ़ रहे हैं। आज है करेक्टराइजेशन। आखिरकार करेक्टराइजेशन किसे कहते हैं, तो करेक्टराइजेशन का मतलब है चरित्र चित्रण। तो चरित्र चित्रण किसे कहते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द नोवेल इज करेक्टराइजेशन, यानी ये भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, तत्व है किसका, नोवेल का, यानी उपन्यास का, क्या, करेक्टराइजेशन, चरित्र चित्रण। इट्स इंपॉर्टेंस कम ओनली नेक्स्ट टू द प्लॉट, यानी प्लॉट के जस्ट बाद अगर कोई चीज़ आती है तो वो क्या है, यही है करेक्टराइजेशन। अरिस्टोटल इज ऑफ द व्यू दैट प्लॉट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द करेक्टर, और वो कहते हैं कि प्लॉट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द करेक्टर, यानी प्लॉट जो है मतलब वो करेक्टर से इम्पोर्टेंट है। और ही गिव्स द सेकंड प्लेस टू करेक्टर इन हिज पोइटिक्स, लेकिन अपनी एक वर्क इन्होंने लिखा है, एक पोइटिक्स किताब लिखी है, उसमें कहिएगा लेकिन हाँ प्लॉट के जस्ट बाद जो है वो मैं दूसरा नंबर करेक्टर को दूंगा। इट इज़ थ्रो करेक्टर, यानी वो करेक्टर वो हैं दैट द नोवेलिस्ट डेवलप्स अ थीम, द थीम, जिससे कि जो वो होता है ना उपन्यासकार नोवेलिस्ट, वो थीम को डेवलप करता है, थीम विकसित करता है, यानी विषय वस्तु। एंड कन्वेज, और बताता है व्हाट ही फील्स, की वो क्या महसूस करता है, अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में, और इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी, और जो समाज के जो व्यक्तिगत लोग हैं, यानी जो व्यक्ति हैं उनके बारे में क्या सोचता है वो। अच्छा, काइंड्स ऑफ करेक्टर्स, करेक्टर्स के प्रकार भी होते हैं कि किस किस तरह के करेक्टर हो सकते हैं, यानी करेक्टर का मतलब है जो उसमें रोल निभाते हैं, एलिमेंट में, ड्रामा में या मूवी में, वही करेक्टर कहलाते हैं। अच्छा, आ करेक्टर इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द नोवेल, द करेक्टर आर ऑफ वेरियस काइंड, करेक्टर के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है फ्लैट करेक्टर। आखिरकार फ्लैट करेक्टर हम किसे कहते हैं, आ फ्लैट करेक्टर इज अ सिंपल करेक्टर, ये एक साधारण करेक्टर होता है। और हु इज स्टैटिक इन द प्लॉट, जो प्लॉट में कैसा रहता है, स्टैटिक, यानी एक जैसा। ही इज सेंटरिंग राउंड अ सिंगल आइडिया और क्वालिटी, ये सिर्फ एक ही केंद्रित मतलब जो है आइडिया विचार के या एक ही गुण इसमें रहेगा, उसी के थ्रू घूमता रहेगा, उसी के इर्द गिर्द। और ही एक्सपोज हिमसेल्फ, वो अपना आप को मतलब उजागर करता है इन वन सिंगल सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में। एंड नेवर डज एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करता, विच इज अनएक्सपेक्टेड, जो एक चौंकाने वाला हो, अनएक्सपेक्टेड हो। ही लैक्स कॉम्प्लिसिटी, यानी इसमें जटिलता नहीं होती है। द रीडर कैन ईजिली अंडरस्टैंड अ फ्लैट करेक्टर, वो आसानी से मतलब समझ सकता है किसको, आ फ्लैट करेक्टर को। जैसे कि इन ओलिवर ट्विस्ट में मिस्टर ब्राउन लोव है, इज अ फ्लैट करेक्टर, एक फ्लैट करेक्टर है। फ्लैट करेक्टर ऐसे होते हैं जो हाजिर जवाबी के लिए, मान लीजिएगा तुमने मूवी में देखा होगा कोई कॉमेडी है, कॉमेडियन करेक्टर है, तो उसका क्या है, वो कॉमेडी करेगा, तुरंत पता चल जाता है तुमको, उसके एक ही सेंटेंस से पता चल जाएगा कि कॉमेडी, अभी पूरी उसमें कॉमेडी करने वाला है, ठीक है। यानी जैसे मूवी देखते होगे तुम, पता चला कि वो एक उसने पॉइंट मार दे कॉमेडी का, तो तुम्हें पता चलता है अरे ये वही है जो कॉमेडी करेगा पूरी मूवी में। हाँ, जैसे जॉनी लीवर है, राजपाल यादव है, इस तरीक़ा से। आगे है द राउंड करेक्टर। आखिरकार राउंड करेक्टर हम किसे कहते हैं, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं नहीं द राउंड करेक्टर। तो राउंड करेक्टर किसे कहते हैं, द रोल ऑफ द राउंड करेक्टर इन द नोवेल इज डायनेमिक, जो राउंड करेक्टर होगा उसका जो वो होता है ना, मतलब रोल नोवेल में, वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है एक प्रकार से विश्लेषणपूर्ण है, क्योंकि ही इज अ कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी, वो एक जटिल पर्सनैलिटी होता है। और ही सरप्राइजेज द रीडर, वो रीडर को क्या है, चौंका देता है पाठक को, इन अ कन्विंसिंग मैनर, एक मतलब कन्विंसिंग ढंग में। ही हैज़ द एबिलिटी टू प्ले हिज रोल स्किलफुली, उसके पास एक क्वालिटी होती है कि वो अपने रोल को अच्छे से मतलब प्ले कर सकता है। द करेक्टर्स ऑफ जेन ऑस्टिन, जैसे कि जेन ऑस्टिन के कैन बी टेकन एज एग्जाम्पल ऑफ राउंड करेक्टर्स, यानी जेन ऑस्टिन के जो करेक्टर्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, राउंड करेक्टर्स, यानी घुमाने वाले, थोड़ी सी देर में मतलब कुछ भी वो कर सकते हैं, यानी जटिल होते हैं। राउंड करेक्टर एक प्रकार से समझ लो घुमाने वाले करेक्टर, मतलब जटिल करेक्टर, ठीक, यानी वो कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी होती है, यानी वो थोड़ी देर में ही सरप्राइज कर देंगे रीडर को। जैसे तुमने देखा होगा कुछ करेक्टर ऐसे होता है क्या, दिखने में तो लग रहा है तुम्हें क्या, कई बड़ा भाई अच्छा करेक्टर है, लेकिन थोड़ी देर में पलटी मार जाएंगे, ठीक है, तो थोड़ी देर में पलटी मार जाते हैं। जैसे कि तुमने मूवी देखी हो वो है एक सन्नी देओल की, और उसमें विकास जो रहता है उसका भाई उसको मार देता है, और एक उसमें मतलब विलेन की भूमिका निभा रहा है एक और है, तो शुरू में तो दिखाया जाएगा अच्छा से, लेकिन तुरंत ही पलटी मार देता है, विलेन के साथ ही मिल जाता है, वो विलेन के रूप में रहता है यार। आगे होता है द थीमेटिक करेक्टर, कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं जो थीमेटिक होते हैं, यानी विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। जैसे कि अ पर्सन हु स्टैंड फॉर अ मतलब सर्टेन आइडियोलॉजी, जो एक मतलब निश्चित मतलब आदर्शवादिता के लिए खड़े रहते हैं, दिखाते हैं, इज कॉल्ड थीमेटिक करेक्टर, उन्हें थीमेटिक करेक्टर कहते हैं। ही इज़ नॉट ओनली एन एक्टर, वो एक एक्टर ही नहीं होते, परफॉर्मर भी होते हैं, और सफर और कष्ट सहने वाले भी ऑफ द एक्शन कामों से। बट आल्सो अ कैरियर ऑफ व्यूज एंड थीम्स,
बल्कि वो जो है मतलब व्यूज़ और थीम्स के भी कैरियर एंड होने वाले हैं, उसको भी दिखा देते हैं। इनफैक्ट वास्तव में द नोबलिस्ट कीप्स हिज ऑन व्यूज़, वो अपने विचार रखता है थ्रू द करेक्टर के द्वारा। इन सन्स एंड लवर्स, जैसे कि सन्स एंड लवर्स में ऑफ D.H. लॉरेंस द हीरो इज अ मतलब हीरो इज थीमेटिक करेक्टर, वो थीमेटिक करेक्टर विषय वस्तु है। और कैप्टन ब्लंची मतलब ब्रंचली इन साज आर्म्स एंड द मैन इज अ थीमेटिक करेक्टर, ये भी एक थीमेटिक करेक्टर है। आर्म्स एंड द मैन में ये G.P. शाह ने वो लिखा है नोवेल। और इट इज़ थ्रू इज करेक्टर दैट नोबलिस्ट कीप्स हिज व्यूज, और ये करेक्टर ही होते हैं जिनके थ्रू जो वो होता है उपन्यासकार, वो अपने विचार रखता है अबाउट लव के बारे में एंड वॉर और युद्ध के बारे में। सीधी सी बात है, क्योंकि वो जो होते हैं, जो कोई भी ड्रामा लिखता है, नाटक लिखता है, वो क्या होता है, उसके मन के विचार होते हैं राइटर के, और उन्हीं के थ्रू वो क्या करता है, उनको दिखाता है अपने विचारों को, मतलब करेक्टर के थ्रू उनसे ही कहलवाता है सारी चीज़ें। तो थीमेटिक करेक्टर ऐसे होते हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि इसकी थीम क्या है। जैसे कि मैं बताऊं कैसे थीमेटिक करेक्टर, उनसे विषय वस्तु पता चल जाता है। जैसे कि मान लीजिएगा कोई मूवी है और उसमें पता चला कि गुंडे लूटने का काम कर रहे हैं और वो लूटने का ही काम करते हैं, तो पता चल जाता है कि ये मूवी जो है लूटने पे ही आधारित है, इसमें लूट की बात है। ठीक है, कि उसमें लूट ही होती है। जैसे आपने देखा होगा पुरानी मूवी ज़्यादातर जो दिखाई जाती है वो लूट पे दिखाई जाती है, डाकू आता है और लूट के ले जा रहे हैं, भैया लूट मार ही चल रही है उसमें, ये होता है ना। तो उसको कभी लूट के ऊपर आधारित है, तो ऐसे करेक्टर होते हैं जो दिखा देते हैं कि भाई ये लूट की मूवी है, तो उसकी थीम विषय वस्तु क्या होगी, लूट, ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट करेक्टर होते हैं एपिसोडिक करेक्टर। अच्छा, एपिसोडिक करेक्टर कैसे होते हैं, एपिसोडिक करेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट, ये मतलब विशिष्ट होते हैं, बिकॉज क्योंकि दे प्ले आ सर्टेन रोल, इनके मतलब निश्चित एक भूमिका होती है। दे आर एक्टिव पार्टिसिपेंट, मतलब पार्टिसिपेशन हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट, इनका जो एक एक्टिवपन है, जो मतलब इसमें ये संलग्न रहते हैं, ये डेवलपमेंट मतलब विकास करते हैं किसका, प्लॉट का। दे आर सो मच इम्पॉर्टेंट, वो बहुत आवश्यक हैं, दैट देयर एब्सेंस इन द नोवेल कैन मेक द प्लॉट मतलब पैरालाइज्ड, अगर उनकी एब्सेंस हो, मतलब वो ना रहे उसमें नोवेल में, तो वो प्लॉट को पैरालाइज कर देंगे, मतलब डल सा हो जाएगा, यानी उनकी कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। जैसे कि इन टेस्ट ऑफ द डियर वर्ल्ड अलेक इज एन एपिसोडिक करेक्टर, जैसे कि अलेक जो है वो एक एपिसोडिक करेक्टर है। ठीक है, तो एपिसोडिक करेक्टर ऐसे होते हैं जो कथानक पात्र होते हैं, जो जिनके बिना चल ही नहीं सकता, यानी मेन करेक्टर, एक प्रकार से हम कह सकते हैं मेन करेक्टर। तो अलेक जो है इसमें मेन करेक्टर है। ठीक है, वो एक एपिसोडिक करेक्टर है, बिना उसके भी मतलब चलेगा नहीं। ठीक, आगे होते हैं इंडिविजुअल एंड टिपिकल करेक्टर्स, यानी व्यक्तिगत और विचित्र करेक्टर्स कैसे होते हैं। इंडिविजुअल करेक्टर इज वन, ये वो होते हैं हु रिप्रेजेंट सम सर्टेन क्वालिटीज, जिनके अंदर कुछ अपनी निश्चित क्वालिटीज़ होती हैं ऑफ अ पार्टिकुलर करेक्टर, एक विशेष मतलब करेक्टर की। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ हम बात करें तो टिपिकल करेक्टर्स आर दोज, टिपिकल करेक्टर्स वो होते हैं हु रिप्रेजेंट द क्लास एंड ग्रुप, जो क्लास एंड ग्रुप को दिखाते हैं, जाति व वर्ग को दिखाते हैं। और देयर आर अ नंबर ऑफ टिपिकल करेक्टर्स, मतलब नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे टिपिकल करेक्टर्स हैं, कहाँ पर, इन चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स, चौसर ने एक वर्ग लिखा है द कैंटरबरी टेल्स, उसमें है व्यक्तिगत, जैसे कि द नाइट्स है, द स्क्वायर है, और रिप्रेजेंट देयर क्लास, वो अपने वर्ग को दिखा देते हैं, ऑफ शिवैलरी एंड गैलेंट्री, मतलब एक प्रकार से मतलब शिवैलरी बोले तो एक प्रकार से मतलब बहादुरी वाले, और गैलेंट्री मतलब वही बहादुरी वाले, तो वो अपने बहादुरी वर्ग को मतलब प्रस्तुत करते हैं। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो पूरे अपने वर्ग को दिखा देते हैं, अपनी क्लास को, जैसे कोई डाकू है तो वो डाकू वाले उसको दिखा दे कि भाई हाँ इसका काम डाकू का ही है, कोई पुलिस वाला है तो पुलिस, वो पूरी पुलिस कास्ट को दिखा देता है कि पुलिस वाले लोग ऐसे होते हैं, तो उनको कहते हैं इंडिविजुअल एंड टिपिकल करेक्टर्स। नेक्स्ट है कन्वेंशनल करेक्टर्स। कन्वेंशनल करेक्टर्स कैसे होते हैं, द करेक्टर्स ड्रॉन ऑन द कन्वेंशनल पैटर्न आर कन्वेंशनल करेक्टर्स, यानी ये जो मतलब पारंपरिक, कन्वेंशनल करेक्टर्स का मतलब पारंपरिक चरित्र पात्र कैसे होते हैं, द करेक्टर ड्रॉन ऑन कन्वेंशनल पैटर्न, ये जो होते हैं ना पारंपरिक मतलब पैटर्न पर आधारित होते हैं, आर कन्वेंशनल करेक्टर्स, वही कन्वेंशनल करेक्टर कहलाते हैं। देयर इज नथिंग न्यू इन देम, उनके अंदर कुछ नया नहीं होता। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मतलब क्रूस्टिशियंस, मतलब उनको क्रूस्टियंस भी कहा जाता है, मतलब वही पुराने करेक्टर के उस पर आधारित होते हैं जो पहले से नियम सेट करे गए हैं। और E.M. फॉस्टर हैं एक राइटर, प्रेजेंट द मतलब ट्रेडिशनलिस्ट्स और कन्वेंशनलिस्ट करेक्टर्स इन हिज नोवेल्स, उनके उसमें जो मिलेंगे वो करेक्टर, वो पारंपरिक करेक्टर ही मिलेंगे, जो पहले से नियम कायदे कानून सेट किए गए करेक्टर के लिए, तो ऐसे करेक्टर मतलब मिलते हैं। आगे है द सिम्बोलिक करेक्टर्स। सिम्बोलिक करेक्टर्स किसे कहते हैं,
तो सिंबॉलिक करेक्टर्स वो करेक्टर्स होते हैं, यानी सांकेतिक करेक्टर्स, अ पर्सन हु स्टैंड्स फॉर सर्टेन आइडियल्स एंड वर्च्यूज, जो निश्चित उनके आदर्श होते हैं, अपने गुण होते हैं। थीम्स के लिए खड़े हो सकते हैं, एंड फिलोसॉफीज, और दार्शनिकता के लिए। इज कॉल्ड सिंबॉलिक करेक्टर, वो प्रतीकात्मक मतलब करेक्टर कहलाते हैं, यानी प्रतीकात्मक पात्र कहलाते हैं वो, जो कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं कुछ निश्चित चीज़ों को। और देयर आर मैनी सिंबॉलिक करेक्टर्स इन फॉस्टर्स पैसेज टू इंडिया, और जो सिंबॉलिक करेक्टर है ना फॉस्टर के, एक लिखा है फॉस्टर ने वर्क, एम फॉस्टर ने, पैसेज टू इंडिया एक नोवेल है। एज प्रोफेसर गोल बोले हु रिप्रेजेंट डिवोशन एंड लव, जो मतलब भक्ति को और प्यार को दिखाते हैं। और आगे है मिस एडेला क्वेस्टेड स्टैंड फॉर द इंटेलेक्ट, ये अपनी मतलब बुद्धिमत्ता को दिखाते हैं। एंड डॉक्टर अजीज फॉर स्टैंड फॉर इमोशन, और वो डॉक्टर अजीज है, ये अपनी भावना को दिखाता है। तो ऐसे करेक्टर उसने मतलब सेट किए हैं, मतलब ई.एम. फॉस्टर ने। यानी सिंबॉलिक करेक्टर ऐसे होते हैं जो प्रतीकात्मक होते हैं, जो अपने मतलब जो है एक उसको दिखा देते हैं, अपनी ही मतलब उसको अपनी क्वालिटी को। अच्छा, गुड और बैड करेक्टर, और कुछ करेक्टर ऐसे होते हैं गुड और बैड, यानी आप मैन मतलब कोई कुछ तो करेक्टर ऐसे मिलेंगे आप फुल ऑफ वर्च्यूज, जिनके अंदर एन आइडियल्स पूरे आदर्शवाद और पूरे गुण होंगे। इज अ गुड करेक्टर, वो गुड करेक्टर होते हैं। और ही इज अप्रिशिएटेड फॉर हिज नोबल डीड्स, उन्हें अपने अच्छे कामों के लिए मतलब अप्रिशिएट किया जाता है, उन्हें पसंद किया जाता है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, और दूसरे विरोधाभास में, आ बैड करेक्टर इज फिल्ड विद विलेनली, उसमें पूरे विलेनली के गुण मिलेंगे, मतलब बुरी चीज़ों के, इविल डीड्स, बुरे काम करेगा, एंड बैड नेचर उसका होगा। और ही इज क्वाइट अपोजिट ऑफ द हीरो, वो हीरो के जस्ट उल्टा होते हैं, और उनको हम क्या भूमिका दे देते हैं कि ये विलेन है। तो ऐसे करेक्टर भी मतलब मिलेंगे, तो उनको कहते हैं हम जो है क्या क्या कहते हैं उनको, आ गुड और बैड करेक्टर, यानी उनको हम क्या कहते हैं, आ गुड और बैड करेक्टर, बैड करेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ था, तो ये है प्रशांत, इसमें सब कुछ जो है। ठीक है, तो ये करेक्टर के बारे में, करेक्टराइजेशन मतलब कैसे कैसे करेक्टर देखने को मिल सकते हैं। फ्लैट करेक्टर हो सकते हैं, राउंड करेक्टर, थीमेटिक करेक्टर, एपिसोडिक करेक्टर, इन्हीं पे क्वेश्चन बनेंगे कि एपिसोडिक करेक्टर कैसे होते हैं। हम आप क्वेश्चन दे देगा लिख के कि ऐसे एपिसोड, ये क्वालिटी किस करेक्टर में पाई जाती है, तो आपको बताना पड़ेगा किस करेक्टर में पाई जाती है। ठीक है, तो प्रशांत अब ये तुम्हें देखनी है ये क्लास, और इनको भी देखनी है जो देख रहे हैं, इनका भी मुँह देख लो लोग, कभी कहो कि ये वो देखने को ना मिले। ठीक है, ठीक है, तो बाय प्रशांत।